हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम एक्सरसाइज 8.4 करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि यूजिंग डेसिमल मनी में पढ़ा था और वेट में पढ़ा था और लेंथ में पढ़ा था। तीनों में हमने डेसिमल का यूज पढ़ा था। आज उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज के रूप में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको रुपीज में आपको लिखना है डेसिमल फॉर्म यूज करके। डेसिमल यूज करके तो ये 5 पैसा है, तो हमने क्या पढ़ा था 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपीज 100 पैसा यानी कि 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज। तो यहाँ क्या दिया है 5 पैसा दिया है। अगर ये चीज आपको याद आ गई होगी तब आप फटाफट से ये कर लोगे। तो 5/100 इक्वल टू 0.05 रुपीज। ठीक है, 0.05 रुपीज एक आंसर हो जाएगा। और इन्हें हमें क्या करना है, इसी तरह से लिखना है पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बी का 75 पैसा। तो 75/100 इक्वल टू 0.75 रुपीज लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क्स चला जाएगा। फिर है 20 पैसा। तो 20/100 इक्वल टू 0.20 पैसा। ठीक है, सॉरी पैसा नहीं रुपए होगा। 0.0 अब तो रुपए लिखेंगे। पैसा था जब सिर्फ 20 था तब पैसे लिखते थे, लेकिन 0.02 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे 0.20। ठीक है, अब इसको 20 नहीं बोल सकते। फिर नेक्स्ट है 50 रुपीज, यानी कि ये रुपीज 50 पहले से ही दे दिया, और 90 पैसा। तो देखो, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो ऐसे करके 50 प्लस 90/100 तो इक्वल में क्या आएगा 50.90 रुपीज। ठीक है, या फिर आप सीधा ही 50 के बाद मनी तो बचपन से पढ़े हुए हैं तो इतना आता है, तो बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो कर पाएंगे। अब ये नेक्स्ट कैसे दे दिया है 725 पैसे। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। 725 पैसे मतलब 725/100। तो यहाँ डेसिमल कहाँ आएगा 7.25 क्या रुपीज। ठीक है, रुपीज लिखना जरूरी है। तो 7.25 यानी कि 7 रुपए है और 25 कितना है, क्या है, पैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। तो अब हमें यहाँ ये सेंटीमीटर दिए हैं, उनको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल लगा के लिखना है मीटर में। ठीक है, तो हम जानते हैं इसके लिए हमें ये भी पता होगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर समझ आए। ठीक है, तो अब इनको एक्सप्रेस करेंगे मीटर्स में। ये सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100।
तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है, यही रूल है ना, ऐसे हो जाएगा। कुछ गलत कर दिया? नहीं, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे? अब 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15/100 मीटर, और डेसिमल में लिखेंगे तो 0.15 मीटर। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब बी है 6 सेंटीमीटर, तो वही 6, अब सीधे सीधा कर लेते, 6/100 मीटर। ठीक है, तो 0.06 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और सेकंड में जल्दी से कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ये एक्चुअली आते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सेकंड थर्ड से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए मैंने कहा जरूरत नहीं है ज़्यादा समझाने की। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी क्या है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 2 तो पहले से ही दिया है, तो ऐसे लिख दे 2 + 45/100। तो क्या आएगा? 2 तो वैसा ही 0.45 मीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब है डी। डी में क्या है? 9 मीटर, तो फिर वही 9 पूरा का पूरा लिख देंगे। 7 सेंटीमीटर, 7/100, तो क्या आ जाएगा? 9.07 मीटर। यहाँ जगह नहीं तो यहाँ मीटर लिख देंगे सामने। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर है ई 490/100। तो डेसिमल हम कहाँ लगाते हैं? 2 जीरो यानी कि 2 डिजिट के पहले, तो 4.19 मीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है वरना आपका मार्क्स कट सकता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड, एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ आपको सेंटीमीटर में लिखना है। किस में दे रखा है? मिलीमीटर में। सेंटीमीटर हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर, बहुत डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये डबल एम है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा ना। अब सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमको रूल्स पता चल गए, और ये सवाल ना आप जितने ज़्यादा लगाओगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ये सब ना आपको लगाने से ही पता चलेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी टिप्स पे आ जाएंगी ये सब। ठीक है, अब 5 मिलीमीटर यानी कि 5/10, तो इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट लिख दो। ठीक है, सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट दूसरा है 60 मिलीमीटर। 60/10 इक्वल टू 0.60 यानी कि 60। एक्चुअली यहाँ 0 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, 6.0। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि 60 है तो 6 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, और 0 इसमें मिलीमीटर है। ठीक है,
क्योंकि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 60 मिलीमीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 6.0 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 164, तो 164 अपॉन 10 इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ आगे लिखने की जगह नहीं है, इससे यहाँ आपको यहाँ सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है, सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर भी नहीं मैं लिख रही हूँ ना, सी वाला है ये, ठीक है। अब इसके बाद डी में क्या है 9 सेंटीमीटर 0.8 मिलीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी पॉइंट लगा कर लिख सकते हो, क्योंकि यदि आप ऐसे लिखोगे ना 9 + 8 अपॉन 10 तब भी तो यही आएगा ना 9.8 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे ही आएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो। अब डिपेंड करता है कि MCQ फॉर्म में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ आंसर को चूज कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन 1-2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करना है। नेक्स्ट है 93 मिलीमीटर, तो 93 मिलीमीटर यानी कि 93 अपॉन 10, तो इक्वल में क्या आएगा 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो अब इन्हें आपको किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो क्या दिया है 8 मीटर दिया है, ठीक है। तो 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 1000 किलोमीटर यानी कि अब 1 किलोमीटर किसके बराबर होगा 1/1000, हाँ 1000 किलोमीटर के, ठीक है, 1/1000 किलोमीटर के बराबर होगा। अब 8 दिया है यहाँ, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 इक्वल में क्या आ जाएगा 0.008 किलोमीटर। यहाँ लिखना है आपको किलोमीटर, ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये पोर्शन हमारा सॉल्व हो जाता है। फिर है बी, तो 88, अब आप चाहें तो सीधा कर सकते हो या फिर आप पूरा रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो 1000, तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0.088 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 3 जीरो यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट के पहले आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। फिर है सी का कर लेते हैं। तो सी है 8888 यानी 8888 अपन में सीधा यही लिख देते हैं 1000, ठीक है। तो इक्वल में क्या आएगा 8.888 क्या किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब है नेक्स्ट 70 किलोमीटर 5 मीटर। क्या दिया है 70 किलोमीटर दिया है और 5 मीटर दिया है, यानी कि 70 किलोमीटर पहले से दे दिया और 5 मीटर दे दिया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं 70 या तो 70.5 लिख दो, या फिर यदि इसको अच्छे से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके किलोमीटर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ मीटर लिखा है तो किलोमीटर लिखना होगा 70.5 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर यहाँ से हटा के हमें यहाँ ही लगाना होगा, ठीक है। और पूरा आप देखना चाहो तो 70/1000 ये 100 के प्लेस पे प्लस 5/1000, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 70 2 जीरो के बाद ना, तो 70
यहाँ गलती हुई, ये सिर्फ 5 नहीं आएगा, यहाँ 3 जीरो के बाद है ना, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए कैसे करेंगे, पूरा तरीके से करना ही सही रहता है, क्योंकि जब हम शॉर्टकट लेते हैं ना तो कई सारे स्टेप भूल जाते हैं और फिर मिस्टेक हो जाती है। तो 70 क्या है, किलोमीटर दिया है ना, और 5 मीटर दिया है, तो 70 किलोमीटर है, ठीक है। 70 के बाद डेसिमल आ जाएगा, लेकिन 5 मीटर है, तो मीटर हम जानते हैं, मीटर जैसे यहाँ भी डेसिमल मत मानो, ठीक है। 5 अपन यदि क्या आएगा, 1000 आएगा ना, तो 7, तो ये कैसे, एक्चुअली पहले मैंने लिखा था वो गलत था, इसको लिखेंगे 70 किलोमीटर का 70.005 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसका ये आंसर सही है, तो थोड़ा ध्यान रखना, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं भी लर्नर, इसीलिए चैनल का नाम मैंने लर्नर रखा है, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ इस चैनल पे आके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, थोड़ा सा आगे करें, हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं कि एक्सप्रेस S किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। अब हमें क्या करना है, इनको किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है डेसिमल का यूज करते हुए। तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम कितने बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, ठीक है, यही आएगा ना। तो अब क्वेश्चन नंबर जो ए है कि 2 ग्राम, तो 2/1000 इक्वल टू 0.0, 2 जीरो है तो 3 जीरो के बाद 0.2 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। अब है दूसरा 100 ग्राम, तो 100/1000 इक्वल में क्या आएगा, 0.100 किलोग्राम, यानी कि 100 ग्राम ही है, किलो में अभी एक भी नहीं आया है, क्योंकि क्यों आएगा, 1000 मिलेगा हमें, उसके बाद ही हम 1 kg लिख सकते हैं। फिर सी है थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है, 3750 ग्राम अपॉन में 1000 ग्राम। अब ये कैसे आएगा, तो 3 जीरो यानी 3 डिजिट के पहले डेसिमल, तो 3.750 किलोग्राम, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी है, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि घर में ऐसे तो समय नहीं मिल पाता, इस बहाने से कि चलो कोई है हमारे साथ, उनके साथ हम भी पढ़ लें, प्रैक्टिस हमारी भी हो रही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है डी वाला, 5 kg इन्होंने पहले से दे दिया है 5 kg, तो चाहो तो इसको अलग रख दो। तो आप 5 kg पूरा है ही पहले से, तो 8/1000, तो 5 kg है पूरा, तो 5 के बाद ही पॉइंट लगा दो, यहाँ 3 जीरो है तो 008 कितना kg, ठीक है। तो 5.008 kg हमारा क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ भी ई वाले में भी आपको इसी तरह से कुछ दिया है, 26 kg पहले से दिया है, तो 26 पॉइंट अब कितना है, 50 ग्राम है, तो 050 kg, ठीक है। 26 पॉइंट यहाँ पॉइंट है ये, और फिर 050 kg, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको अच्छे से एक्सप्रेस करके लिख सकते हो, 26 अपॉन, ये वंस के प्लेस पे है तो प्लस ये पूरा होल में लिखेंगे, तो 50 को अपॉन में 1000 लिखेंगे, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, यहाँ 2 ही डिजिट है, इसलिए यहाँ एक और जीरो लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कितना आया 050 kg, ठीक है। अब हमारा
ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ नंबर्स विथ डेसिमल्स। ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।